सो पार्ट 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियोन जाय के फादर यानी मिस्टर किम इमसोल के घर आए एंड इमसोल को पुकारने लगे। तो तब इमसोल की मदर बताती हैं कि वो मेरी ही बेटी है एंड ये जो पॉट तुम्हारे हाथ में है ये भी मेरा है। तो तब वो सरप्राइज रह गई ये जानकर कि इमसोल की मदर ये हैं। तो वही इमसोल की मदर जिनका नाम मिस बॉक्सून है वो कहती हैं कि अच्छा अब मुझे समझ आया कि इमसोल घर का आधे से ज़्यादा खाना लेकर किसको दे आती थी, वो आप हो। लेकिन उसने तो ये पॉट कई दिन पहले दिया था, तो फिर आप ये सब इतने दिन के बाद वापस क्यों दे रहे हो। मिस्टर किम कहने लगे कि माफ़ करना मैं भूल गया था और फिर तभी उन्होंने पॉट वापस कर दिया। और जब जैसे जाने लगे लेकिन मिस बॉक्सून उनको जाने नहीं देती बल्कि बोली कि जब तुम रिक्वेस्ट बॉक्स में सीडी कार्ड रख के गए थे तो उसमें पूरे $3 कम थे जो कि लेट चार्जेस होते हैं, इसलिए अभी मुझे मेरे $3 वापस करो। मिस्टर किम बोले कि लेकिन मैंने लेट चार्जेस तो रख दिए थे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे लेट चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं। और फिर जब जैसी डरते डरते पीछे होने लगे कि तभी उनके कांटे चुभ गए जिस वजह से उनकी काफ़ी बुरी हालत हुई। पहला अब हमको इमसोल का भाई सॉन्ग से दिखाया गया जो कि किसी छोटे रोल की शूटिंग के लिए आया हुआ है एंड यहाँ उसको डेंटिस्ट बनाया गया था, लेकिन वो नर्वस था इसलिए डायरेक्टर उससे रिलैक्स होने के लिए बोलने लगे। और फिर अब जैसे फिर से शूटिंग स्टार्ट हुई तो तब सॉन्गसी ने एकदम परफेक्ट शॉट दिया, यानी सही से बोला। लेकिन जब जैसे वो टी पीने के बाद स्माइल करता है तो तब सभी लोग इसका टूटा हुआ दांत देखकर शॉक रह गए क्योंकि वो टी में ही पड़ा रह गया था। डायरेक्टर चिल्लाने लगे कि डेंटिस्ट के रोल के लिए इसको कौन पकड़ के लाया है जिसका दांत ही नहीं है। तो तब टीम वालों ने ज़बरदस्ती सॉन्गसी को पकड़ के यहाँ से बाहर कर दिया, इसलिए उसने गुस्से से ह्यूंजी को मैसेज किया कि अभी मुझे मेरा दांत वापस करो जो तुमने तोड़ा है। तो तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि अब भला क्या करेगी। अब हम देखते हैं कि इमसोल सियोन जाय के बेस्ट फ्रेंड यानी इनहुक से मिलने उसकी म्यूजिक क्लास आई, जहाँ जब जैसे इनहुक ने इमसोल को देखा तो तब वो पूछने लगा कि भला तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी सियोन जाय तो यहाँ है नहीं और वैसे भी तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम ऑलरेडी उसे काफ़ी हर्ट कर चुकी हो। तो तब वो कहती है कि पर मुझे तो तुमसे बात करनी है और फिर समझाने लगी कि देखो क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो, अगर हाँ तो कह दो। एक्चुअली इमसोल का यहाँ मतलब उस बात से है जब प्रेजेंट में इनहुक ने कॉल पर कहा था कि सियोन जाय इमसोल के लिए सॉरी फील करता था, लेकिन अब क्योंकि इनहुक अभी तो पास्ट में ही है इसलिए उसको कहाँ कोई बात पता होगी। इसलिए इमसोल समझाने लगी कि ठीक है देखो तुमको मुझसे कांटेक्ट करना हो तो बिना सोचे समझे कर लेना। और फिर ये भी समझाने लगी कि और हाँ सियोन जाय को बिल्कुल भी अपने साथ किसी भी सिंगिंग ऑडिशन के लिए लेकर मत जाना क्योंकि देखो वो तुमसे ज़्यादा टॉल और हैंडसम है, इसलिए क्या पता तुमको छोड़कर उसे सिलेक्ट कर लिया जाए, फिर तो तुम काफ़ी ज़्यादा हर्ट होंगे ना। एक्चुअली इमसोल ये सब प्रेजेंट की बातें बता रही है क्योंकि डायरेक्ट तो वो फ्यूचर की कोई भी बात बता नहीं सकती वरना टाइम स्टॉप हो जाएगा, इसलिए उसने घुमा फिराकर बातों को बोला कि तुम्हें बस सियोन जाय को सिंगिंग से दूर रखना है। और फिर तभी यहाँ से चली गई जबकि इनहुक बस ये कहता रह गया कि पहले तुम मेरे दोस्त से दूर रहो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोन जाय जो कि जा रहा था कि तभी वो लड़का जो कि सियोन जाय से नफरत करता है वो कहने लगा कि वैसे क्या तुमने सोच लिया है कि अब आगे तुमको क्या करना है, क्योंकि एक स्विमर तो तुम बनने से रहे। मैंने लास्ट टाइम तुमको वार्न किया था कि ज़्यादा प्रैक्टिस या कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट मत करो बिकॉज तुम्हारे हाथ की सर्जरी हुई हुई है, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज ठीक होते। तो तब सियोन जाय बोला कि तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो और अपनी बताओ, यानी तुम्हें क्या लगता है कि मेरे स्विमिंग छोड़ने की वजह से अब तुमको मेरी जगह मिल जाएगी? अगर ऐसा है तो ये ड्रीम देखना छोड़ दो क्योंकि तुम में इतनी स्ट्रेंथ नहीं जो मेरे रिकॉर्ड को तोड़ सको। और जब जैसे जाने लगा तो तब वो लड़का गुस्से से बोला कि तुम्हारी मॉम की विश थी ना कि तुम नेशनल स्विमर बनो, जो कि अब तो तुम कभी बन ही नहीं पाओगे, इसलिए तुमको अपनी मॉम की कब्र पे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए अपनी नाकामी के लिए क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़े लूजर बेटे हो। तो ये सुन सियोन जाय को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो डायरेक्ट उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन बीच में बाकी सब आ चुके थे इसलिए वो इन दोनों को रोकने लगे। फाइनली थोड़ा बहुत सुनाने के बाद सियोन जाय ने उस लड़के को छोड़ दिया और जब जैसी जाने लगा कि तभी वो लड़का फिर से सियोन जाय की मॉम के बारे में उल्टा सीधा कहता है, जिसको सुनने के बाद अब इससे पहले कि सियोन जाय उस लड़के को मार पाता कि तभी फुल स्पीड के साथ इमसोल चिल्लाती हुई आई एंड डायरेक्ट अपना हेड उस लड़के के हेड पे मारती है। सियोन जाय ये सब देख हैरान हुआ तो वहीं उस लड़के को काफ़ी बुरी चोट लगी, साथ ही इमसोल को भी चोट आई, लेकिन वो कहने लगी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे सियोन जाय की मदर पर आने की, आखिर तुम लाइन क्रॉस कैसे कर सकते हो। वो लड़का इमसोल को मारने के लिए उठा लेकिन उसको रोक लिया गया। इमसोल डरती नहीं बल्कि आगे बोली कि क्या तुम खुद को इंसान कहते हो, यानी पहले तुम सियोन जाय की स्विमिंग पैंट्स चुराने आए थे और अब तुमने उसकी मॉम के बारे में उल्टा सीधा कहा, इसलिए मैं तुमको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि अगर फिर दोबारा सियोन जाय से भिड़े तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। सियोन जाय बुरी तरह से शॉक रह जाता है इमसोल की बातों को सुनकर एंड ये देखकर कि इमसोल कैसे उसके लिए लड़ रही है। लेकिन जब जैसी टीचर भी यहाँ आए एंड बोले कि सिगरेट गर्ल,
तो तब उनको देख इमसोल तुरंत अपना सामान उठाकर भागने लगी, जिसको बाकी सब भी देखते रह गए कि आखिर ये तूफान थी कौन। क्या ये सियोनजाए की गर्लफ्रेंड है? वेल अब हम देखते हैं कि इमसोल टीचर से बचकर किसी शांत जगह आ चुकी थी, लेकिन यहाँ उसे बुली गर्ल्स ने पकड़ लिया एंड मारने लगी, ये कहते हुए कि आखिर तू खुद को समझती क्या है जो तूने हमारे लास्ट टाइम वार्न करने के बाद भी टाइसुंग से ब्रेकअप नहीं किया। तो तब इमसोल बोली कि अच्छा तो ये वजह है, ठीक है मैं टाइसुंग से आज ही ब्रेकअप कर लूँगी, प्रॉमिस, इसलिए अब तो मुझे जाने दो। लेकिन वो लड़कियाँ मान नहीं रही थी क्योंकि उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रही है, क्योंकि लास्ट टाइम मारने के बाद भी इसने टाइसुंग से ब्रेकअप नहीं किया था, जिस वजह से अब इमसोल को भी अपनी फुल फॉर्म में आना पड़ा, यानी कि वो भी उस लड़की के बाल पकड़ लेती है एंड उसको सबक सिखाने लगी। बुली गर्ल को बचाने उसकी फ्रेंड्स भी आ गई, लेकिन वो भी इमसोल को दूर नहीं कर पा रही होती हैं कि तभी एक अंकल यहाँ आए और बोले कि क्या तुम चारों लड़ रही हो। तो तब ये सुन वो चारों दूर हो गई। इमसोल याद करने लग जाती है कि मैंने इन अंकल को कहीं तो देखा है, कि तभी उसे याद आया कि अरे ये तो सियोनजाए की कंपनी के CEO हैं, इसका मतलब ये ज़रूर यहाँ सियोनजाए को देखकर अपना काट देंगे, इसलिए मुझे इनको रोकना चाहिए। लेकिन बुली गर्ल्स इमसोल को जाने ही नहीं दे रही थी, इसलिए वो उन तीनों को गिरा देती है एंड तुरंत यहाँ से भाग गई। और फिर जब जैसी भागती हुई बाहर की तरफ आई एंड चारों तरफ देखने लगी तो पता चला कि सीओ ऑलरेडी अपना कार्ड सियोनजाए एंड इनह्यूक को दे चुके हैं, इसलिए वो सदमे में खड़ी रह जाती है। इनह्यूक भी इमसोल को खड़े हुए देख लेता है, इसलिए बोला कि क्या इसको कोई सदमा लगा है, मगर फिर तभी ये सीन यहीं कट हो गया एंड अब हमको दिखाया गया कि इमसोल सियोनजाए के घर के बाहर आई है एंड मिस्टर किम से बोलने लगी कि मुझे सियोनजाए से मिलना है। लेकिन अब क्योंकि जब से मिस्टर किम को पता चला है कि ये सीडी वाली की बेटी है, तब से वो थोड़ा चेंज हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसी इसकी मॉम है खतरनाक, वैसी ही ये भी होगी, जो कि इन फ्यूचर सियोनजाए को नुकसान या मुसीबत में डाल सकती है। इसलिए बोले सियोनजाए घर में नहीं है, यानी कि वो स्कूल यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद चला गया था। तो तब इमसोल कहती है कि अच्छा यूनिफॉर्म चेंज करने के बाद, इसका मतलब उसकी पॉकेट में CEO का कार्ड होगा, इसलिए कहने लगी कि तो फिर मुझे उसके रूम में जाने दो, मुझको सियोनजाए को कुछ देना है। लेकिन वो ऐसा करते नहीं, बल्कि बोले कि तुम्हें जो भी कुछ देना है वो तुम मुझे दे सकती हो, पर किसी लड़के के रूम में नहीं जा सकती। तो तब इमसोल एक्टिंग करने लगी कि एक्चुअली मुझे बहुत तेज स्टमक पेन हुआ है, इसलिए एटलीस्ट मुझे वॉशरूम तो जाने दो। तो तब वो बोले कि तुम सामने ही तो रहती हो, इसलिए अपने घर क्यों नहीं चली जाती। लेकिन अब क्योंकि वॉशरूम का सुनकर उनके भी पेट में दर्द हो चुका था, इसलिए वो तुरंत बिना मेन डोर क्लोज करे भागते हुए अंदर चले गए। इमसोल कहने लग जाती है कि यही सही मौका है, इसलिए वो तुरंत छुपते छुपाते घर के अंदर आ गई एंड बोली कि ज़रूर सियोनजाए का रूम ऊपर होगा। लेकिन अब इससे पहले कि वो जा पाती कि तभी मिस्टर किम वॉशरूम से आने लगे। इमसोल का दिमाग घूम गया कि अब मुझको क्या करना चाहिए, यानी कहीं मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी। इसलिए टीवी में किसी एक्टर को देखने के बाद जोर जोर से उस एक्टर के फ्यूचर का बताने लग जाती है कि इन फ्यूचर वो एक्टर किससे शादी करने वाला है या आगे और क्या क्या करेगा। इसलिए टाइम स्टॉप हो चुका था, यानी मिस्टर किम फ्रीज हो गए एंड इमसोल भागती हुई डायरेक्ट सियोनजाए के रूम में आ गई, ये बोलते हुए कि ये सब ठीक सुपर पावर्स की तरह है। और फिर अब जैसे इमसोल ने सियोनजाए के रूम को देखा तो तब वो उसको देखती ही रह गई, यानी कि वो उसे काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, वहाँ पर रखी हुई एक एक चीज। लेकिन फिर वो सियोनजाए की स्कूल यूनिफॉर्म के पास जाती है एंड तुरंत सीओ के कार्ड को निकाल कर फाड़ देती है। मगर अब क्योंकि उसे फील हुआ कि कोई ऊपर आ रहा है, इसलिए इमसोल ने फिर से किसी और एक्टर का फ्यूचर बताना शुरू कर दिया एंड डायरेक्ट बेड के नीचे छुप गई। साथ ही उसने अपने शूज़ भी अंदर कर लिए। वेल ये और कोई नहीं बल्कि मिस्टर किम ही थे, जो कि इसलिए ऊपर आए हैं क्योंकि उनको यहाँ से कुछ आवाज़ें आई थी, इसलिए जाते टाइम भी रूम को ध्यान से देखते हुए गए कि ज़रूर ये मेरा कोई वहम होगा। तो तब जाकर इमसोल चैन की सांस लेती है। तो वहीं हमें सियोनजाए दिखाया गया, जो कि फिर से परेशान है अपनी स्विमिंग छोड़ने की बात से, यानी अकेलापन फील कर रहा था, कि तभी उसको इमसोल की बात याद आने लगी जब वो बोली थी कि वो कभी सियोनजाए को अकेला नहीं छोड़ेगी। इसलिए वो कहता है कि सच में इमसोल तुम बहुत बड़ी झूठी हो, और फिर तभी भागते हुए घर जाने लगा। जब वो वापस घर आया तो तब डैड पूछते हैं कि तुम टैक्सी से क्यों नहीं आए। तो तब वो बोलता है कि बस मेरा थोड़ा एक्सरसाइज करने का मन कर रहा था, और फिर तभी बात लेने चला जाता है। फिर जब वो बात लेकर अपने रूम में आया एंड कुछ कर ही रहा था कि तभी उसे इमसोल नीचे पड़ी दिखती है। तो तब वो बोला कि शायद ये लड़की नशे की तरह मेरे दिमाग पर चढ़ चुकी है, इसलिए तभी तो सब जगह दिख रही है। और फिर तभी बेड पर बैठ गया। लेकिन जब जैसे उसका पैर इमसोल के हाथ पर लगा, साथ ही उसके हाथ में जो था वो टॉवल नहीं बल्कि इमसोल का शू था, इसलिए ये सब देख उसके बुरी तरह होश उड़ गए एंड वो डायरेक्ट अपने रूम से भागता हुआ बाहर आ गया एंड फिर से इमसोल को झाँक कर देखता है,
जो कि अब नींद में हिल भी रही थी, इसलिए समझ गया कि ये कोई सपना नहीं बल्कि इमसॉल ही है। लेकिन आखिर ये मेरे रूम में कर क्या रही है? इसलिए फिर वो कपड़े पहनने के बाद इमसॉल के पास आया एंड इमसॉल को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठती ही नहीं बल्कि इमसॉल को गर्मी लग रही थी, जिस वजह से सियोंजाए इमसॉल के लिए फैन ऑन कर देता है ताकि इमसॉल को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन हवा की वजह से इमसॉल के हेयर उसके फेस पे आ चुके थे, तो तब सियोंजाए ने काफ़ी मुश्किल से यानी कि डरते डरते उनको इमसॉल के फेस पर से दूर किया और फिर चैन की सांस लेने लगा। जिसके बाद अब वो इमसॉल का हाथ देखता है, जिसे वो अपने हाथ से कंपेयर करने लगा कि मेरा हाथ कितना बड़ा है और इमसॉल का क्यूट सा छोटा सा। सियोंजाए का यह मन करता है कि वो इमसॉल के हाथ को टच करे, लेकिन वो ऐसा करता नहीं और जब काफ़ी प्यार से फिंगर्स को देख ही रहा था कि तभी अचानक वो दूर हो गया एंड लंबी सांसें लेने लगा क्योंकि उसकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद यहाँ एक मॉस्किटो आया जिसको पकड़ने की सियोंजाए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने लगा ताकि इसकी वजह से इमसॉल उठे नहीं, लेकिन वो उस मॉस्किटो को पकड़ ही नहीं पा रहा था कि तभी वो इमसॉल के पीछे वाली ड्रॉ पे जाकर बैठ गया, जिसको मारने के लिए सियोंजाए जब जैसी उस पर हाथ मारता है तो तब उसके शोर से इमसॉल उड़ गई एंड ध्यान से सियोंजाए को देखने लगी। तो वहीं सियोंजाए भी हैरान है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 11 यहीं पर एंड हो जाता है।